तो काफ़ी कुछ बातें तो मैंने अपने संबोधन में बातचीत में कुछ विचार तो रख ही दी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं। आपको लगता है कि एक शेल्टर है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि गलती करेंगे तो साथी भी है, संभालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो भी संभाल लेंगे, लेकिन रातों रात स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही यहां से आप बाहर निकलोगे, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। सामान्य मानवी आपको नए हो, अनुभव अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि भाई आप तो यूनिफॉर्म में हैं, आप तो साहब हैं, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे आप तो साहब हैं, आप ऐसे कैसे करते हो? यानी आपकी तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे समय आप किस प्रकार की अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को वहां से कार्यरत करते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसमें शुरू के कालखंड में जितने ओवर कॉन्शियस रहे जरूर रहें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी एक छवि शुरू में ऐसी बन गई कि भाई ये तो इस प्रकार के अफसर हैं, फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे, वो आपकी छवि आपके साथ ट्रैवल करती जाएगी, तो आपको उसमें से बाहर आने में बहुत समय जाएगा। आप बहुत केयरफुली ये कोशिश कीजिए। दूसरा, समाज व्यवस्था का एक दोष रहता है। हम भी जब चुन करके दिल्ली में आते हैं तो दो चार लोग हमारे आसपास ऐसे ही चिपक जाते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन है, और थोड़े ही दिन में सेवा करने लग जाते हैं। साहब गाड़ी की जरूरत है तो बता देना, व्यवस्था कर दूंगा। पानी की जरूरत है तो बोलिए साहब ऐसा करो, अभी तो आपको खाना नहीं होगा, ये भवन का खाना अच्छा नहीं है, चलिए मैं नजदीक में यहाँ खाना है, मैं ले आऊँ क्या? पता ही नहीं होता ये सेवादार कौन आ जाते हैं। आप भी जहां जाएंगे जरूर ऐसी एक टोली होगी जो शुरू में आपको भी जरूरत होती है कि नए हैं, इलाका नया है, और अगर उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कष्ट हो शुरू में तो कष्ट, नया इलाका है तो नया इलाका, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने दिमाग से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। शुरू में हो सके तो अपने कान को फिल्टर लगा दीजिए। आपको लीडरशिप में सक्सेस होना है तो शुरू में आपके कान को फिल्टर लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कान को ताला लगाइए, मैं फिल्टर लगाने के लिए कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि जो जरूरी चीजें हैं, जो आपकी कैरियर के लिए, आपकी ड्यूटी के लिए, एक इंसान के नाते, वो फिल्टर की हुई चीजें जब आपके दिमाग में जाएगी, आपको बहुत काम आएगी। सारा कूड़ा कचरा, वरना तो आप देखिए कोई भी जाता है तो लोग उसको एक डस्टबिन मान लेते हैं, और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा डस्टबिन मानते हैं, और कूड़ा कचरा फेंकते ही चले जाते हैं, और हम भी उस कूड़े कचरे को संपत्ति मान लेते हैं। हम अपने मन मंदिर को जितना साफ रखेंगे उतना फायदा होगा। दूसरी एक विषय, क्या कभी हमने अपने थाने के कल्चर को बल दिया है क्या? हमारा थाना एक सामाजिक विश्वास का केंद्र कैसे बने, उसका एनवायरनमेंट। आज थाना देखिए, स्वच्छता का अभाव होता है, ये ठीक है, कुछ इलाकों में थाने बहुत पुराने हैं, जर्जरित है, मैं जानता हूं, लेकिन साफ सुथरा रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तय करें कि मैं जहां जाऊंगा मेरे हाथ के नीचे 50, 100, 200 जो भी थाने होंगे, उसमें ये 12-15 चीजें मैं
कागज पे तय करूंगा, ये बिल्कुल पक्का करके रहूंगा। व्यक्ति को मैं बदल पाऊं न बदल पाऊं, मैं व्यवस्था को बदल सकता हूं, मैं एनवायरनमेंट को बदल सकता हूं। क्या आपकी प्रायोरिटी में ये चीज हो सके? और आप देखिए, फाइलें कैसे रखना, चीजें कैसे रखना, कोई आए तो कैसे बुलाना बिठाना, इन छोटी छोटी चीजों को आप कर लीजिए। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में ही भर जाता है, और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। आपके हाथ के नीचे अगर 100 लोग, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनमें क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए, फिर एक अच्छी टीम कैसे बने, आपकी सोच के अनुसार अच्छा आप देखिए, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना है, तय कर लीजिए। अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे कि 20 साल पहले ऐसा एक नौजवान अफसर हमारे यहाँ आया था, भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन जो उसका व्यवहार था, लोगों के दिलों को जीत लिया था। आप एक बार जन सामान्य के दिल को जीत लेंगे, बदल जाएगा। एक पुलिसिंग में मान्यता है। मैं जब नया नया सीएम बना तो गुजरात में दिवाली के बाद नया साल होता है, तो हमारे यहाँ एक फंक्शन छोटा सा होता है जिसमें पुलिस के लोगों से दिवाली मिलन का कार्यक्रम होता है, और मुख्यमंत्री उसमें रेगुलर जाते हैं, मैं भी जाता हूं। जब मैं जाता था, पहले जो मुख्यमंत्री जाते थे वो जाकर के मंच पे बैठते थे और कुछ बोलते थे और शुभकामनाएं देके निकल जाते थे। मैं वहां जितने हूं उनको मिलता था, तो मैं शुरू में जब गया तो वहां जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने मुझे रोका, बोले साहब सबसे हाथ क्यों मिला रहे हैं आप, मत मिलाइए। अब उसमें कांस्टेबल भी होते थे, छोटे मोटे हर प्रकार के मुलाजिम होते, और करीब 100-150 का गैदरिंग होता था। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब आपके तो हाथ ऐसे होते हैं कि आप हाथ मिलाते मिलाते तो शाम को आपका हाथ सूजन आ जाएगी और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या सोच है आपकी? वो भी तो समझता है कि मैं जिससे मिल रहा हूं उसका हाथ बड़ा सामान्य है तो मैं उससे प्यार से मिलूंगा, लेकिन एक सोच पुलिस है मतलब ऐसा ही होगा, वो गाली बोलेगा, वो तू करेगा, फटकारेगा, ये कल्पना गलत है जी। इस कोरोना कालखंड के अंदर ये जो यूनिफॉर्म में बनी बनाई जो छवि है वो पुलिस रियल में नहीं है, वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी ड्यूटी मानवता के हित के लिए कर रहा है। ये जन सामान्य में भरेगा हमारे अपने व्यवहार से। हम अपने व्यवहार से ये पूरा कैरेक्टर कैसे बदल सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने देखा है कि आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस का सबसे पहला मुकाबला हो जाता है, और जब यूनिफॉर्म में होता है तो उसको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बराबर जमेगा, और 5-50 ताली बजाने वाले तो मिल ही जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। उसके साथ हमारे डिफरेंसेस हो तो भी उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हमने अपनाना चाहिए। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अतुल, वो उस समय मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे।
और मैं उनके अंडर में ट्रेन हुआ हूं, क्योंकि वो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सीएम सिक्योरिटी के। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ये पुलिस तामझाम, मुझे मेंटली मैं फिट नहीं होता हूं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मजबूरन मुझे उसमें रहना पड़ता था। और कभी कभी मैं कानून नियम तोड़ के कार से उतर जाता था, भीड़ में है तो लोगों से हाथ मिला लेता था। तो एक दिन ये अतुल करवल ने मेरे से टाइम लिया, मेरे चैम्बर में मिलने आए, शायद उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और उन्होंने अपनी नाराजगी मुझे प्रकट की। काफी जूनियर थे वो, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कार में से आप अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते। मैंने कहा, मेरी जिंदगी के तुम मालिक हो क्या, या तुम तय करोगे क्या मुझे क्या करना क्या नहीं? वो जरा भी हिले नहीं, मैं उसके सामने बोल रहा हूं आज, वो जरा भी हिले नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुझे साहब कहा, साहब आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो, और मेरी इस संपत्ति को संभालना जिम्मेवारी है, आपको नियमों का पालन करना होगा, ये मेरा आग्रह रहेगा, और मैं नियमों का पालन करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला। लोकतंत्र का सम्मान भी था, जनप्रतिनिधि का सम्मान भी था, लेकिन अपनी ड्यूटी के संबंध में बहुत ही पोलाइट वर्ड में अपनी बात बताने का तरीका भी था। मेरे जीवन के वो बिल्कुल शुरुआती कालखंड थे मुख्यमंत्री के नाते। वो घटना आज भी मेरे मन पर स्थिर क्यों है? क्योंकि एक पुलिस अफसर ने जिस तरीके से और जिस दृढ़ता से और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के महत्व को समझते हुए बात रखी थी, मैं मानता हूं हर पुलिस का जवान ये काम कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हमें इन बातों को देखना होगा। एक और विषय है, देखिए इन दिनों टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है। ज्यादातर हमें जो काम पहले हमारी कांस्टेबलरी लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती थी, इंटेलिजेंस होती थी, उस शास्त्रों में कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण दिखाते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उस श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में हैं, आप उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने की श्रेणी में हैं। आपको एक अवसर मिला है, साथ साथ एक जिम्मेवारी मिली है, और जिस प्रकार की चुनौतियों से आज मानवजात गुजर रही है, उस मानवजात की रक्षा के लिए, हमारे देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए, भारत के संविधान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा परमो धर्मः, रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल इसकी विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा, अगर हमारा रोल बेस्ड ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे, और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि खाकी का सम्मान बढ़ाने में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी तरफ से भी आपकी, आपके परिवारजनों की, आपके सम्मान की जो कुछ भी जिम्मेवारियां निभाने की है, उसमें कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी विश्वास के साथ आज के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं शुभास्ते पंथा कहता हूं। धन्यवाद।